नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज मैं आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हाइपोकॉन्ड्रियाक्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हार्ट से ये इस बीमारी, ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब बीमारी के बारे में एंजाइटी, चिंता करना, ये हार्ट से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। क्योंकि कई बार हार्ट की बीमारी अगर हो और साथ में हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो तो वो वर्सन हो जाती, बीमारी बढ़ जाती है हार्ट की, ठीक ही नहीं होती और इलाज के बाद भी नहीं ठीक होती। और ये भी हो सकता है कि हार्ट की बीमारी हो ही ना, पर एक हाइपोकॉन्ड्रियक को ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत बीमार है। तो ये जिनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है मेडिकल का या हार्ट डिजीज़ के बारे में, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है। और अगर घर में कोई हृदय रोगी है तो भी घर के किसी भी मेंबर को हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकती है। कई बार ये हाउसवाइफ्स को होती है, क्योंकि दिन भर वो घर में रहती हैं, कुछ घुटन में, कुछ फ्रस्ट्रेशन में, कुछ काम के बोझ में, और दिन भर अकेली रहती हैं, उनको बात करने के लिए कोई नहीं है, उनका कोई आउटलेट नहीं है। जैसे एक वर्किंग लेडी के लिए अपना वर्क पे जाती है, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, एक सोशल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो लेकिन एक हाउसवाइफ अकेले रहती है, पूरा दिन अकेले बिताती है, उसके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि मैं तो बीमार हूँ। खास करके अगर कोई मदर हो, सास हो, कोई बूढ़े लोग हों जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको देख देख के खुद भी उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकता है। मतलब इमेजिनरी डिजीज़, पेशेंट इमेजिन करता है कि ये मुझे भी हो गया है, और मिलते जुलते सिम्टम हों जिनका कोई रिश्ता नहीं हार्ट डिजीज़ से। कोई भी दर्द, उनको लगेगा हार्ट अटैक हो गया। कोई भी घबराहट होगी तो, और घबराहट खुद की हुई, खुद ही जनरेट की हुई, खुद ही थॉट्स से चलते चलते घबराहट हो जाएगी, थॉट्स के डिस्पर्सल से। और ये थॉट्स बहुत तरह के आएंगे और उनको पसीना आने लगेगा तो उनको लगेगा ये पसीना तो हार्ट के बीमारी का लक्षण है। अगर उनको कोई सुई जैसा चुभेगा, कोई फनी सेंसेशन होगा, कोई अजीब सा लगेगा, कोई उनको खबर अच्छी लगे, अच्छी खबर आए, बुरी खबर आए, इमोशनली अपसेट हो जाए, इमोशनली चार्ज हो जाए, कभी कभी अच्छी खबर भी आएगी तो उनको लगेगा अरे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और हो सकता है मुझे हार्ट अटैक हो जाए। तो इमेजिन करते 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 उनको लगेगा कि अब तो मैं हार्ट की बीमारी हो ही चुकी है। वो बिस्तर भी पकड़ लेंगे और किसी भी हद तक वो ये हार्ट की बीमारी को सिमुलेट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। वो एमुलेट करेंगी दूसरे हार्ट के मरीजों को, जैसा उन्होंने देखा है। कई बार पिक्चर में लोग देख लेते हैं कि कोई हार्ट का मरीज़ है और वो बहुत बीमार है और वो मर गया, तो उस तरह का उनको सिम्टम आने लगेगा और वो अपने ऊपर ही ये चीज़ें अप्लाई करके बीमार हो जाएंगे। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस से बच के रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मिलता जुलता सिम्टम है। यूजली यंग एज में, यूजली फीमेल्स को, यूजुअली कोई जैसे आप अगर आपको फ्री इंटरवल्स है जिसमें कि आप बिल्कुल अच्छा फील करें और फिर कभी बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं और आपको हार्ट के सिम्टम लगने लगें, तो यूजली हार्ट की बीमारी नहीं होती है। हार्ट की बीमारी होती है, एक बार हो जाए तो रहेगी और वो सिम्टम आपके चलते रहेंगे जब तक कि आप प्रॉपर इलाज न कराएं। तो अगर ऐसा कभी लगे तो आपको तुरंत अपना ECG, 2D एकोकार्डियोग्राफी इतना तो करा ही लेना चाहिए। किसी फैमिली फिजिशियन या हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दिखाकर अगर वाकई बीमारी निकलती है तो इलाज कराएं। चिंता करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो हाइपोकॉन्ड्रियक मत बनिए, वो बहुत नुकसान करेगा और वाकई कई बार हाइपोकॉन्ड्रियासिस से हार्ट की बीमारी हो भी जाती है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, तरह तरह का ज्ञान मिलेगा आपको और आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। मेरे वीडियोस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हार्ट की बीमारी से बच के रहिए। नमस्कार।